राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम। जय राम जय राम जय राम जय जय राम। राम 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 राम। स्त्री माता वो प्रेम के अमृत का कलश होती है, और जब तुम अपने पति के घर जाओ तो इतनी मिठास तुम्हारे भीतर होनी चाहिए, जैसे दूध में मीठा डाल दो तो कितना स्वादिष्ट हो जाता है, उसी तरीका से तुम अपनी मिठास अपने पति के जीवन में हमेशा घोल देना। याद रखो, स्त्री का काम कर्कश होना नहीं है। स्त्री का नाम सौंदर्य है, कर्कशा नहीं है। कभी कर्कश वाणी में बोलना नहीं, प्रेम करना, उस प्रेम रस को अनुभव करना। पति का प्रेम, अभी तक माता पिता का प्रेम अनुभव किया था, अब अपने पति के माता पिता और परिवारजनों से प्रेम करके उस प्रेम रस को भी अनुभव करना। अपना जो मूल अस्तित्व है उसको मत भूलना। तुम्हारा जो मूल अस्तित्व है वो है सत चित आनंद। जहाँ भी तुम जाओ वहाँ आनंद ही आनंद बिखेर देना। तुम्हारा मूल अस्तित्व है अनकंडीशनल लव। जहाँ भी जाओ तुम उस अनकंडीशनल लव को बिखेर देना। घृणा, माया से घृणा आती है और घृणा से विनाश होता है, इसलिए कभी घृणा नहीं करना। इस प्रेम रस को अनुभव करना, भगवान को धन्यवाद करना कि मुझे ये मौका मिला है। अभी तक मैंने जो प्रेम रस माता पिता से अनुभव किया, भाई बहन से अनुभव किया, अब मेरे को पति के साथ उस प्रेम को अनुभव करने का मौका मिल रहा है। और यदि ये होगा तो तुम्हारी उत्तम संतान होगी और उस संतान को भी प्रेम रस तुम अनुभव कर सके होगे। हे मनुष्य, तेरा जन्म घृणा करने के लिए नहीं हुआ, तेरा जन्म प्रेम करने के लिए हुआ। तेरा मूल अस्तित्व जैसे सूरज का मूल प्रकृति रोशनी है, वैसे तेरी मूल प्रकृति जो है वो प्रेम करना है। सच्चित आनंद तेरी मूल प्रकृति है। और ये सारे परिवार के सदस्य जिनके साथ तुमने जन्म लिया है, ये तुम्हारा इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल ग्रुप वेयर टुगेदर यू हैव टू लर्न अ लेसन। और वो लेसन क्या है? क्यों बार बार जन्म होता है? इसलिए हुआ कि पिछले जन्म में जो इश्यूज थे वो अनरिजॉल्व हो गए। तो परमात्मा बड़ा दयालु है, वो कहता है एक बार दोबारा साथ जन्म ले लो, एक बार दोबारा साथ रह करके तुम प्रेम कर लो, उस प्रेम को अनुभव करो। वो प्रेम रस जो एक ही माता की कोख से जन्मे संतान, अपने भाई से प्रेम, अपनी बहन से प्रेम, उस प्रेम रस को अनुभव करना। घृणा का भाव अपने मन में ना लाना। कोई व्यक्ति दूसरा घृणा करता है वो उसका कर्म है, तुम्हारा कर्म जो तुम करते हो वो तुम्हारा कर्म है। और तुम्हारा कर्म जो है सदमार्ग पर चलना है। और सदमार्ग पर पहली चीज है घृणा कभी नहीं करना।
क्रोध कभी नहीं करना, अपने परिवारजनों को पीड़ा कभी नहीं पहुंचाना, और जो असहाय है, जो तुम्हारे ऊपर आश्रित है, उसको कभी भी पीड़ा और दुख नहीं देना, प्रेम करना, दोष को मत लगा लेना। बड़े भाग मनुष्य तन पावा। तो इसलिए ये मनुष्य तन के द्वारा जो तुम अनुभव करना चाहते हो उसको अनुभव करो। अपने उस कर्तव्य से, उस अनुभव से तुम विमुख कभी नहीं होना।